इसके बाद बता के। अब से है ये नहीं हो तो क्या करें भोला मेरा। दो बच्चे हैं। है ना। 6 गो 7 गो 8 गो में बाबू 2 गो बच्चा आए हो जी, हद नहीं हो गया जी। अतन जीते कोई हारे कोई, हम लोग अपना करियर काला छोड़ेंगे। सब खुशी में जिंदगी जी रहा है। देखो कैसे करोगे बाबू मेरे। सब जिंदगी जी रहा है। आपको करना क्या है, अक्षिता। दिया हुआ क्वेश्चन क्या कि ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम मतलब क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। कहा कह रहा कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक। और कह रहा बाबू कि है ना ए बी सी डी के बीच में वो पॉइंट पी। ए बी साइड का मिड पॉइंट कौन है, पी है। समझना। पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट है बाबू। ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी और डी ए के। तो कह रहा है इस मिड पॉइंट को बाबू मिलाने के बाद जो शेप बनेगा, मिड पॉइंट को मिलाइएगा। तो जो शेप मेरे बनेगा भोला मेरा, मिड पॉइंट को मिलाने के बाद शेप कुछ यही बनेगा, है ना। अब ये जो शेप बनेगा, ये शेप कैसा बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। इसी चीज को प्रूफ करना है। कैसे करोगे। तो पैरेललोग्राम के लिए यदि बाबू आप क्या कर देते हो, है ना। देखो, अगर कर देंगे। अपोजिट अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर देते हो तो आपका काम बन जाएगा, है ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सोचो मेरे लाल। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, थोड़ा सा देखो, अभी यहाँ पे कोई ट्रायंगल वगैरह बन नहीं रहा है, वो ये ट्रायंगल बन रहा है सर, तो यहाँ पे बाबू कुछ वैसा अप्लाई हो नहीं रहा। इधर देखो अक्षिता। तो सिंपली क्या करो, ए से सी चाहे बी से डी को मिला दो। बी से डी चाहे ए से सी किसी को मिला दीजिए। समझना है ना। ये मिला दिए सर, ए सी को मिला दिए। जैसे ही मिला दिए बाबू तो आपका कुछ कुछ रास्ता दिखेगा। अभी तो हमारा कुछ ना दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो देख जाएगा। देखो मेरे भोले, आपको एगो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन वाला सर, ये वाला सर। कौन वाला भोला मेरा। समझना मेरे लाल। मान लो इधर भूल जाते हो इतना सर, है ना। तो एगो ट्रायंगल इसको भूल जाओ। समझना। तो ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है। अक्षिता इधर देखो जी, अमन से था। अगर बाबू ऊपर वाला भूल जाता है मेरे लाल, तो ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कौन वाला सर, ये वाला सर, है ना। ये ट्रायंगल आपका ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ, ये ट्रायंगल दिख रहा है। अब ये ट्रायंगल में पी क्यू क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो जैसे पी और क्यू बाबू मिड पॉइंट दिया हुआ मेरे लाल, तो हम लोग कह सकते हैं बाबू किसी ट्रायंगल के किसी दो साइड से मिड पॉइंट अगर बाबू ड्रा करते हो तो थर्ड साइड का पैरेलल और हाफ होता है। तो एक इक्वेशन यहां से नहीं कर देंगे सर, पी क्यू बाबू क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी होगा। ये ट्रायंगल एबीसी है ना जी। पी क्यू मिड पॉइंट क्वेश्चन में देल है सर, तो पी क्यू का लेंथ कितना होगा, ए सी का आधा होगा। और बाबू तीसरे साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है, तो पी क्यू पैरेलल कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। हो गया एक इक्वेशन यहां से। बस। अगला मेरे लाल। इसी तरह से बाबू नीचे वाला ढको, एक ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा ए सी डी में। एक ए सी डी में बाबू ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसको ढको। तो क्या कर सकते हैं सर, आर एस बाबू मेरे, ये क्या है, आर एस है बाबू। तो आर एस पैरेलल ए सी, क्या लिख सकता है बाबू, आर एस बाबू बराबर हाफ ऑफ ए सी। एंड आर एस पैरेलल क्या करेगा बाबू, ए सी करेगा। बस, और कुछ करना थोड़ी था। हो गया। तो देखो बाबू पी क्यू पैरेलल बाबू हाफ ऑफ ए सी, है ना। समझना, पी क्यू बाबू पैरेलल ए सी, यहाँ वाला यहाँ लिख दिया, समझिए। पी क्यू बराबर क्या, हाफ ऑफ ए सी, आर एस बराबर क्या, हाफ ऑफ ए सी है। तो ये हाफ ऑफ ए सी हाफ ऑफ ए सी क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब एल एच एस साइड सेम हो गया तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। मतलब ई साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। पी क्यू बराबर आर एस बराबर हो गया मेरे ला। नेक्स्ट मेरे ला, ए सी पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल ए सी और आर एस पैरेलल ए सी, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं सर, देखो ए सी सेम ना है जी। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं सर, पी क्यू पैरेलल आर एस।
और यदि किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, पी क्यू बराबर बाबू आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस, तो किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है तो वह क्वाड्रिलेटरल मेरा पैरेललोग्राम होता। तो कुछ नहीं करना था मेरे लाल, सिर्फ आपको क्या करना था बाबू कि आपको है ना थोड़ा सा मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट लगा के बाबू अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल कर देना था, बात खत्म, है ना। तो यही चीज तो करने थे जी, और थोड़ी इसमें कुछ करना था। इसी पे बेस बहुत सारे क्या बाबू क्वेश्चन है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे भोला मेरा, एकदम खाली इधर उधर छटपट कैले अर्चिता बोली। देखो बाबू, चूंकि भोला मेरा इन ट्राइंगल एबीसी में चलेंगे, इन ट्राइंगल बाबू मेरे प्रूफ मेरे भोला सॉल्यूशन का इन ट्राइंगल एबीसी में चलो, पी क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी बाबू। रिकॉर्डेड हो रहा है सर? आज चूंकि बाबू पी क्यू बाबू इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बाबू ए बी एंड बी सी, तो जब पी क्यू मिड पॉइंट ए बी बी सी का बाबू, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं सर कि पी क्यू बाबू बराबर कितना हाफ ऑफ ए सी, एक इक्वेशन यहां दे दो, एंड पी क्यू पैरेलल ए सी बाबू, एंड पी क्यू पैरेलल कितना कर सकते ए सी कर सकते, बात खत्म। एन ट्राइंगल बाबू ए सी डी में चल जाओ, ए डी सी जिसमें चलो, इन ट्राइंगल ए डी सी में, है ना। आर एस चूंकि भोला मेरा क्या लिखेंगे आर एस बाबू, आर एस पी क्यू के बीच में कॉमा डाल दो, आर एस बाबू मिड पॉइंट, आर एंड एस बाबू इज मिड पॉइंट बाबू ऑफ ए डी एंड डी सी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं बाबू कि आर एस बराबर हाफ ऑफ ए सी। फ्रॉम 1 and 2 से मेरे लाल। हाँ सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। हाँ सर। सात से 9 उसका क्लास
लिखो मेरे भोले। तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बाबू पी क्यू बराबर कितना आर एस। सो रही थी निधि। नहीं सर, वो बाजार गई थी। एंड ऑल्सो बाबू पी क्यू पैरेलल आर एस बाबू। इसलिए बाबू मेरे पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। लिखो समझाते बाबू मेरे, समझा तो देबे किए जी, एक बार समझा कर खत्म करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। हाँ बोला, इससे आता ही नहीं बाबू तो क्या किया जाए। बाईचीन है बाबू, पढ़ाते हैं। और सपना को पढ़े देना जी, जहां जो नहीं पढ़े दिया। बाय बाय भोले।